उसको एक सशर्त नियम कानून के तहत एक उसको चलाना जरूरी है कि हर आदमी उस चीज़ को फीस को एफोर्ड कर चुका है। आज के डेट में इतना फीस महंगा कर दिया है लोग, और ब्लैकमेलिंग करता है बच्चों को। आज के डेट में सारे बच्चे डिप्रेशन से, छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, मालूम है पूरा। हमेशा इसके लिए तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का जो कार्यक्रम के आयोजन का मुझे बनाया गया है और हम आते रहते हैं। और इस तरह का आयोजन तो हमको लगता है कि हर जगह इस तरह का आयोजन होना चाहिए, और ऐसे गुरुकुलम और स्कूल खुलना चाहिए, और ऐसे बच्चे का उपनयन और संस्कार होना चाहिए, और गांव के हर क्षेत्र में होना चाहिए। जो माँ बच्चे को अपना नहीं करा पाते हैं, हम तो इनसे कहेंगे, हमारे आचार्य जी से, कि आप हर जगह के बच्चों को यहाँ बुलाइए, और सबका संस्कार जो है कराने के लिए विश्वामित्र सेना जो है फ्री में सबका खर्चा उठाएगी, और सबको ये उपनयन की संस्कार कराएगी और जनेऊ संस्करण कराएगी। सर, संस्कार और संस्कृति की बात आप कह रहे हैं, तो इस तरह से गुरुकुलम को गोद लेना और फिर बच्चों को पढ़ने के लिए या जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं देना, ये कितना बेहतर होगा समाज निर्माण में? इस समाज निर्माण में बेहतर होगा कि मील का पत्थर साबित होगा। आज जो भटकाव की तरफ आप जा रहे हैं, उस भटकाव से बचिएगा। और जो आज के समय में, जो आज के डेट में जो परिवर्तन हो रहा है, लोग जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जो जा रहे हैं, इसमें भी आपका जो रुकावट है, इसमें रुकावट मिलेगी और लोगों तक आप पहुँचेंगे। इससे आपको सीधे संस्कार और संस्कृति की आपकी ताकत मिलती है, और इसकी पहचान है ये। और ये ऐसे भी बक्सर जो है भगवान राम की धरती है, वामन अवतार की धरती है, ये माता अहिल्या की धरती है, ऐसे ही सनातन की धरती है ये। तो इसीलिए ना हम एक नारा लगा के बीच में बोलना चाह रहे हैं कि बक्सर की सनातन बचाओ और बाहरी भगाओ। लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ये सब ढकोसला है, इससे जॉब नहीं मिलेगा, इससे नौकरी नहीं मिलेगा, इस सबसे लाइफ जो है बर्बाद होगी। जो ये सब बोलता है ना, वो जो है क्या कर रहा है, उसके बारे में भी आप लोग समझिए कि वो करता क्या है। आज इससे क्या मिलेगा जो ये करता है, जाके पूछिए। जब काशी में जाइए आप, पूजा पाठ और के लिए लोग लाइन लगाते हैं, लोग टाइम नहीं दे पाते हैं पूजा कराने के लिए। अच्छे पंडित नहीं मिल रहे हैं आपको पूजा पाठ कराने के लिए। सनातन के लोग, सनातनी इसकी वैल्यू को समझेंगे ना जी। रोड छाप जो इस तरह के नकारात्मक विचार वाले ये सब समझेंगे कि पूजा पाठ क्या होता है, और इनकी बात हम क्यों सुनेंगे? आज हम उनकी बात क्या सुनेंगे? जो इस तरह की नकारात्मक बात करता है, उसका हम कहते हैं कि वो पूरा परिवार उसका नकारात्मक होगा। जो इस तरह की बात कर रहा है, उसको सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सर, जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूल का प्रचलन बढ़ा है, इसको बंद करना चाहिए। पहले बोल देते हैं, कॉन्वेंट स्कूल को बंद करना चाहिए। आज यदि नहीं बंद करते हैं तो उसको एक सशर्त नियम कानून के तहत एक उसको चलाना जरूरी है कि हर आदमी उस चीज़ को फीस को एफोर्ड कर चुका है। आज के डेट में इतना फीस महंगा कर दिया है लोग, और ब्लैकमेलिंग करता है बच्चों को। आज के डेट में सारे बच्चे डिप्रेशन से, छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, मालूम है पूरा देश में इसका असर पड़ रहा है बच्चों पे। बच्चों को इतना टास्क दिया जाता है, उसको आज़ादी नहीं दी जाती है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। माँ बाप फीस नहीं भर पाते हैं तो स्कूल में टीचर आके बोलती है कि तुम्हारा पिता टीचर है, तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आर्थिक शोषण का मतलब ये है, छोटे से बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुम्हारा फीस नहीं जमा है, स्कूल में लोग खड़ा कर देते हैं, उस बच्चे को प्रताड़ित करते हैं। अब ये छोटे बच्चे के दिमाग में क्या असर है? संस्कृति से भी दूर किया जा रहा है। अरे सनातन संस्कृति से दूर तो हो ही गया जब उसमें चला गया। तो जब प्राइवेट स्कूल में वो चला गया तो आपका सनातन से कोई मतलब ही नहीं है, उससे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। खेलने से मना किया जाता है। हम कहते हैं कि सब कुछ है, आपका सारे हिंदू का त्यौहार से उसको अलग किया जाता है उसके बारे में। और आप मिशनरी स्कूल में पढ़ाइएगा जी, आप सनातन संस्कृति की कल्पना करते हैं आप? हाँ, हम लोगों का कमी है। आज हमारे यहाँ यदि अच्छे स्कूल खुले और इस तरह का खुले तो आने वाला समय में हमारा भविष्य का भी निर्माण होगा, और सनातन संस्कृति की रक्षक भी होगा। और आधुनिक पढ़ाई पढ़िए, हम तो कहते हैं एक्सपोर्ट जाइए और वहाँ भी टप कीजिए, लेकिन अपना सनातन विवेकानंद की तरह अपना सनातन संस्कृति का ध्वजा फहरा के आइए कि दुनिया आपको सुने। शिक्षा आज के समय में रोजगार, शिक्षा रोजगार हो गया है, शिक्षा हो गया है, लेकिन रोजगार परक शिक्षा के लिए अंग्रेजी बहुत आवश्यक है। ऐसे में हम एक बात करते हैं, हमने सुन लीजिए, हमारी अंग्रेजी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी पढ़िए, जरूरत है समाज के हिसाब से। आप कहीं भी जाइए अंग्रेजी पढ़िए। कन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के साथ साथ वहाँ आपका संस्कार, सनातन संस्कृति भी जरूरी है आपको। और जब आदमी इंग्लिश पढ़ता है, खाली इंग्लिश पे डिपेंड हो जाता है, तो अपना सनातन और संस्कृति दोनों को भूल जाता है। और माँ बाप को भी वो उसी तरह से सम्मान करता है जो सनातन संस्कृति से दूर होकर जो आप आज कन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो अपने माँ बाप को क्या कहता है बच्चे, अब देखिए क्या असर पड़ रहा है। पहले तो वहाँ हर तरह का शोषण हो रहा है,
हर तरह से शोषण हो रहा है। आर्थिक तंगी के रूप में आ जाते हैं माँ बाप पढ़ाने वाले। आप आज एक बच्चे को पढ़ाने में आपको कितना खर्चा आता है? साल में 2 लाख रुपए खर्चा होता है एक छोटे बच्चे को पढ़ाने में। और बड़े बड़े स्कूल में एक देखे हैं कि बड़े बड़े स्कूल ये छोटे से बच्चों के लिए लोग घूस के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पैरवी करते हैं, घूस देते हैं। अरे किस काम का? किस काम का वो? जब हम अपने बच्चे को अपने से दूर कर रहे हैं, यदि हम इतने बड़े स्कूल में, तो बच्चे अपने माँ बाप को पैसे के बल पे अपने से दूर कर रहे हैं। और वही लोग वृद्धाश्रम में रहता है, वही लोग वृद्धाश्रम में जाके रहता है। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ के जाते हैं, जब नौकरी करते हैं, तो वही अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। सेवा नहीं करता है, बहू सेवा नहीं करती है आके। ये हमारा सनातन संस्कृति की दूर होने का कारण है। क्या है? आपका कहना है कि अंग्रेजी के साथ साथ सनातन और संस्कृति की बात भी बच्चे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये आपका भौगोलिक है। हिंदुस्तान जो है ना, ये सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप साउथ से नॉर्थ तक चले जाइए, हमारा जीवन का शुरुआत होता है सनातन। ये और पूरी दुनिया जो है, जो ब्रह्मांड का भी निर्माण हुआ है, ये सनातन से ही निर्माण हुआ है। आप इसमें बहुत कुछ है, वैज्ञानिक छुपा हुआ है। आप रिसर्च आज पूरी दुनिया कर रही है। अमेरिका पहुंच गया, कहाँ पे? हमारे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि सूर्य की दूरी कितनी है। तो हम कितना आगे थे? हमने कुछ नहीं था तब हमारे लोग कहते थे कि ब्रह्मांड में अनेकों जो है ग्रह है, तो आज वो हमारे लिखा हुआ है। वेद का निर्माण करने वाला कौन है? आप लोग नाम कोई जानता है कौन किया है वेद का निर्माण? कोई नहीं जानता है कि वेद का निर्माण कौन किया है। वेद जो है ब्रह्मांड के जो आदित्य शक्ति जो निरंकार हैं, उनके द्वारा किया गया है, इस समाज को रक्षक करने के लिए, हर आदमी के जीवन में बताने के लिए कि आपको कैसे जीना है। एक हर समाज के जीव जंतु सबको जीने की एक बताया गया, पाप क्या है, पुण्य क्या है। और वेद भी बक्सर से शुरुआत हुआ। ये वेद की नगरी है बक्सर, ये वेद भी बक्सर से ही शुरुआत हुआ है। तो मेरा यही कहना है।